हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ हैं आप। और जैसा कि आप सभी मुझे जानते ही हैं कि मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त यशवी सिंह। और यशवी सिंह एक और बार हाजिर हुई है आपकी सेवा में, लेकर आप ही का अपना प्रोग्राम एक मुलाकात। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एक मुलाकात के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो आज वैसे ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि वो आप सभी को अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम समीक्षा है और मैं कोटला नाला से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ और मुझे बच्चों को पढ़ाने का कार्य बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ जो बहुत वीक होते हैं। जी, तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम। और मैम जैसे कि आप सोशल वर्क करती हैं, तो किस तरह का सोशल वर्क आप करती हैं, ज़रा हमारे लिसनर्स को बताइए। ऐसे तो मैं काफ़ी टाइम से सोशल वर्क की फील्ड में हूँ। जैसे जब से मैंने सोसाइटी बनाई है तब से, सोसाइटी बनने से पहले ही मैंने बाहर पढ़ाना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने कारगिल मोहल्ले में क्लासेस स्टार्ट की थी जिसमें मेरे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। वहाँ पर हमने बच्चों को इंग्लिश स्पोकन और जैसे बच्चे हिंदी और चीज़ों में भी वीक थे तो उनकी बेसिक चीज़ें ठीक की थी। उसके बाद हमने इधर सब्जी मंडी बाईपास में, वहाँ पर भी जो लेबर क्लास और झोंपड़ी वाले थे उनके बच्चों को पढ़ाने का काम किया था। तो आश्रम में भी हम काम कर चुके हैं। बट मतलब काम करने के बाद मुझे ये लगा कि पढ़ाई वाला काम सबसे अच्छा है। और उसके बाद हमने फ्री बैचेस लेने स्टार्ट किए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश को लेकर के लेवल काफ़ी डाउन होता है। और उससे कई बच्चे हमारे सामने ऐसे भी आए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद जैसे एक बच्चा है 3 साल, मतलब 3rd तक वो स्कूल गया, उसके बाद स्कूल का शक्ल तक नहीं उसने देखी थी। तो जो हम फ्री बैचेस लेते हैं इसके जरिए वो हमसे मिला और अब वो 8th के पेपर दे रहा है। जी। और मैम जैसा कि आपने अभी कहा कि आप उन बच्चों को पढ़ाती है कि जिनके पेरेंट्स तक उम्मीद हार जाते हैं उनसे, तो आप ऐसे बच्चों को कहाँ से लाती है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको ऐसे बच्चों की? एक्चुअली मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और ट्यूशन के जरिए ही ऐसे बच्चे आगे आगे मिलते जाते हैं। तो जिनको पता है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो कांटेक्ट करते हैं, या उनके नियर डियर कोई ऐसे बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं। तो अभी तक तो उनके जरिए ही मुझे बच्चे मिलते रहे हैं। जी। और मैम आपका जो इंटरेस्ट है टीचिंग में वो पहले से ही था या आपको जैसे आप स्टडी करते करते आपका इंटरेस्ट बढ़ा? एक्चुअली अपने स्कूल टाइम में मैं खुद एक वीक स्टूडेंट थी और एक ऐसा टीचर ढूंढती थी कि वो जो मतलब जिसे मैं पूरी तरह से फॉलो करूं, एक एक चीज़ बताएं। टीचर बहुत मिले, अच्छे अच्छे भी मिले, बट इस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से टीचर मैं चाहती थी। काफ़ी कुछ मैंने अपने टीचर से ही सीखा है, जो अच्छे टीचर्स थे, पर एग्रीगेट मिला करके अब प्रेजेंटली मैं ऐसी बनी हूँ कि मैं सबको टीच कर सकती हूँ। एंड जैसे 8th क्लास से मैं थोड़ी सीरियस हुई थी कि नहीं, 10th तक जाते जाते मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। जैसे सुना था कि फॉरेन में बहुत जल्दी सभी पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो मेरा एक गोल था कि 10th के बाद खड़े होना है, किसी भी तरह कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो आफ्टर 10th ही मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था। और जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पास इंटेलिजेंट और वीक दोनों तरह के बच्चे थे। तो वीक जो बच्चा था उसको भी मतलब पेरेंट्स को कोई होप नहीं थी कि पास हो जाएगा, तो जिस तरह से मैंने उसको करवाया तो वो बच्चा पास हो गया। तो इस कारण मतलब मुझे आराम से बच्चे मिलते रहे, क्योंकि एक सोसाइटी में पता था कि मैं इस तरह के बच्चों को पढ़ाती हूँ। उस टाइम भी आराम से मिल जाते थे मुझे बच्चे। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि स्टूडेंट्स ढूंढने या कुछ है, बिकॉज इंटरेस्ट था तो बच्चे आराम से मिलते रहे। फाइनेंशियली भी कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि मुश्किल है, क्योंकि वर्क करेंगे तो बच्चे तो मिल ही जाएंगे आराम से। और मैम मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाने का? खुद भी ऐसी ही थी, बिकॉज मैं एक टीचर ढूंढ रही थी, लेकिन और एक इंसल्ट भी फील होती थी कि जैसे मेरी मम्मा जो थे वो बहुत केयरिंग थे मेरे लिए, और वो मतलब उनको कहीं दुख होता था कि नहीं ये थोड़ी वीक है पढ़ने में। तो मुझे ये होता था कि नहीं, मैं चीज़ें इतनी ज़्यादा सीखूंगी कि सबको सिखाऊंगी मैं, और किसी को भी वीक नहीं रहने दूंगी। तो इस टाइम हूँ वैसे खुद से आया, खुद से, बिकॉज मैं खुद टीचर ढूंढ रही थी, नहीं मिला।
तो खुद बन गई। और जैसा कि मैम आपको इंटरेस्ट है पढ़ाने का बहुत, तो कितना एक्सपीरियंस आपको आज तक रह चुका है इस फील्ड में? ऐसे तो मैं जब 10th क्लास में थी मैं तब से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। एंड आफ्टर मैरिज मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओटघाट में जॉब करती थी, और जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी ट्यूशन एकेडमी खोली है। तो 2010 में मैंने जॉब छोड़ी थी, उसके बाद ट्यूशन एकेडमी खोली है और सोशल वर्क उसके बाद से शुरू किया है। अदरवाइज पढ़ाने का काम तो 10th के बाद रेगुलरली था, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट था कि नहीं कि पढ़ाना ही है, करना ही है। तो इस काम में तो काफ़ी साल हो गए मुझे, 25-30 इयर्स हो गए। और मैम क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इतने वीक हैं, जिनके पेरेंट्स तक ने उनसे उम्मीद हार ली? तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? मुझे जस्ट ये था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल जी। तो करना है पॉसिबल, हर सॉल्यूशन हमारे दिमाग में है। तो कमी उनमें नहीं, कमी हम में है कि हमारे पास ऐसा वे नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ा सके। तो पहली बात थी कि पहले खुद ही मैं वो थी कि चैलेंज मेरे ही सामने था कि अगर मैं बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब कि मुझे कुछ नहीं आता है। अब मुझे कोई राइट नहीं है ये बोलने का कि ये बच्चा वीक है, क्योंकि अगर हम बच्चे को पूरी तरह से पढ़ाएंगे तो कोई बच्चा वीक हो ही नहीं सकता। और मैम आज के एजुकेशन में आप क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? काफ़ी कुछ है आज के एजुकेशन में, क्योंकि जैसे पहले असाइनमेंट वगैरह नहीं चाहती थी स्कूल्स में, लेकिन अब वो चाहती है। और काफ़ी चेंजेस है, वोकेशनल कोर्सेज वगैरह ज़्यादा स्टार्ट कर दिए गए हैं, और गवर्नमेंट ने भी कौशल योजना, काफ़ी सारी योजना चला दी है ताकि मतलब बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। और मैम आपको क्या लगता है कि किस तरह के सुधार की ज़रूरत है आज के एजुकेशन सिस्टम में? सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि बच्चे जो इंग्लिश को, जैसे हम हिंदी मदर टंग है हमारी, वैसे ही वो इंग्लिश भी फ्रेंकली बोले। ज़्यादातर बच्चों में ये रहता है मेरा ग्रामर वीक है, दूसरा हंसेगा। बच्चों में ये डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हर बच्चा इस चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे निकलने के लिए उसे बहुत ज़रूरत है इंग्लिश की। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण एक इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, वो भी पीछे पीछे रहेगा क्योंकि वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। जी बिल्कुल। तो मेन तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस तरह से हम अपनी मदर टंग बोलते हैं वैसे ही बच्चों को इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए। मतलब पूरी उस तरह नहीं, उससे थोड़ी, मतलब मदर टंग तो मदर टंग ही होती है, बट इंग्लिश भी वो वैसे ही फ्रेंकली बोले, वैसे ही बनाकर बोले जैसे वो हिंदी बोलता है। जी। और मैम कई पेरेंट्स आपके पास भी आते होंगे, जैसे ट्यूशंस पे बच्चों को भेजते हैं, उनका कहना होता है कि उनका बच्चा वीक है तो इनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाए। आपको भी कहते होंगे ऐसे, तो ये बात कहाँ तक सही है? मेरे ख्याल से हर बच्चा इंटेलिजेंट बनना चाहता है। ऐसे कोई बच्चा नहीं है जो चाहेगा कि उसके ऊपर नालायक की स्टैंप लगे। और अगर हम बच्चे को ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, ठीक से समझाते हैं, तो मुझे नहीं लगता बच्चे को मारने की जरूरत होती है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं नहीं मारती बच्चों को। और कई बार हाँ ऐसा जरूर होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चा इधर उधर देख रहा है या ध्यान से सुन रहा है, वो बाई चांस बहुत रेयरली होता है मेरे साथ। पर तकरीबन पढ़ाई को लेकर पिटाई मैं कभी भी नहीं करती बच्चे की। जी। वो और रीजन होता है कि किसी और उससे वो बाई चांस कभी हाथ उठ जाए, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा समीक्षा जी, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं और लड़कों की पढ़ाई पे ज़्यादा जोर डालते हैं। उनका मानना ये होता है कि लड़कियों को पढ़ा के फ़ायदा क्या है, उन्हें अगले घर में ही जाना है, शादी करनी है, तो बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और कई घर में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर बच्चियों को पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स तो वो उन्हें सरकारी स्कूल में डालते हैं, सस्ते स्कूल में डालते हैं, और बेटों को हाई फाई स्कूल्स में डालते हैं, महंगे स्कूलों में डाला जाता है। तो ऐसी मानसिकता वाले पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स जा रही हैं, मुझे नहीं लगता वो बुरा है, क्योंकि हमारे पुराने टाइम में गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते थे, वहीं से ही बड़े बड़े ऑफिसर निकले हैं। तो ये भेदभाव माता पिता कर रहे हैं। और अगर हम इसे धार्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मतलब कि बेटे को ज्यादा दे रहे हैं, बेटियों को कम दे रहे हैं। तो देखिए धार्मिकता से वो कर्म अपने बेटे के ही गलत कर रहे हैं कि बेटे को बेटियों का हिस्सा खिला रहे हैं, है ना। क्योंकि
एक नारी जब गर्भ प्रेग्नेंट होती है तो उसे नहीं पता होता है कि ये लड़का है या लड़की है। मातृत्व का सुख दोनों ही बच्चों से समान देते हैं, तो माता पिता को ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो बेटों को ज्यादा करते हैं, बेटियों को कम करते हैं, तो वो बेटे को हक खिला रहे हैं बेटियों का, तो वहीं पर ही बेटे के कर्म डाउन हो गए। वो तो बेटे को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, वो कर्मशील दुनिया है, कर्मों में बेटा नीचे हो जाएगा। और मैं ये कहती हूँ कि जो लड़कियां जिन बेटियों को कम मिल रहा है वो कभी पीछे नहीं रहेगी, वो तो दुगनी रफ्तार से आगे जाएंगी, क्योंकि वो लड़कियां पीछे कैसे रह सकती है जो जिनका हक ही दूसरी तरफ दे दिया गया है। जब किसी का हक छीन के दूसरी तरफ दिया जाता है तो जिससे छीना जाता है वो कभी नीचे नहीं ऊपर जाता है। जी मैम। और मैम आजकल ये भी देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, ईव टीजिंग के केसेस आते हैं। भारत ऐसी कंट्री है जहाँ पे बच्चियों को एक देवी की तरह पूजा जाता है, और उसी देश में आज के दिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है, बच्चे यहाँ बाहर नहीं जा पाती है। तो कैसे माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है समाज में? अगर हम मतलब कि एजुकेशन भी काफ़ी ज़रूरी है इसमें जी। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का पहले ध्यान रखना चाहिए। जब पता है सोसाइटी में ऐसे है तो वो ऐसी जगह में ना भेजें। और काफ़ी सारी फैमिलीज में है भी ऐसे, जैसे मेरे पास बच्चे हर धर्म के आते हैं, तो वो पहले से ही देख करके आते हैं, पता है कि बेटी कहाँ जा रही है, कैसा माहौल है, कितनी मतलब घर वगैरह है वहाँ पर, सुनसान तो नहीं है। तो पेरेंट्स पहले से ही ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। तो अगर लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं होते, क्योंकि जो जॉब करते हैं वो अपने बच्चों का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये चाहिए कि कोई भी उनके जीवन में विश्वास पात्र होना चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए जो ऐसा ध्यान रखे, क्योंकि खतरा कहीं भी है और कोई विचार देने से, कुछ बोल करके उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और एकदम अगर हम बोले कि ये कर दिया जाए तो एकदम नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे सोसाइटी में जब परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे, उससे खुद ही फर्क पड़ जाएगा। जी। और मैम एजुकेशन कितनी जरूरी है आज की डेट में, लड़कों के लिए ही नहीं इवन लड़कियों के लिए भी, ये भी जरा हमारे लिसनर्स को बताइए। देखिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, और ये है कि लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जो एजुकेटेड नहीं है वो उससे कुछ नहीं आता, क्योंकि जो ज्ञान उस इंसान के पास है जो एजुकेटेड नहीं है वो एजुकेशन वालों के पास नहीं है। क्योंकि एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो तो मतलब जैसे पुराने टाइम में हमारे आते रहे हैं बुजुर्ग, वही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनके पास ज्ञान की कमी है तो ये नहीं है। देखिए जिन्होंने भी हमारी ये बुक्स लिखी है, राम रहीम, ये सारे मतलब इन्होंने लिखा है, क्या ये कभी स्कूल गए क्या? हम इन सभी का ही पढ़ते हैं। तो हम ये नहीं कहते सकते कि एजुकेशन ये है कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, हम जॉब लेते हैं, लेकिन एक वो भी ज्ञानवान हो सकता है जो स्कूल नहीं गया है। तो हम एक एजुकेशन, एक मार्क्स के हिसाब से हम किसी को डाउन नहीं कह सकते, किसे नहीं आता है। और जो एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी अगर वो किसी को पढ़ा नहीं सकता, हेल्प नहीं कर सकता किसी भी चीज में, तो क्या फायदा उस एजुकेशन के होने का? तो देखिए खा करके हमारा शरीर डेवलप होता है और एजुकेशन से हमारा माइंड डेवलप होता है। तो माइंड डेवलप करने के लिए हमें एजुकेशन जरूरी है। एक अनपढ़ आदमी के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वो सोचता रहता है कि मैं कैसे निकलूं, लेकिन वही समस्या जब एक पढ़े लिखे इंसान के जीवन में आती है तो वो उसके पास बहुत वेज होते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो हमारा सोचने का दायरा बढ़ता है एजुकेशन के कारण। जी। तो समीक्षा जी, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए बस आपका एक छोटा सा मैसेज चाहते हैं, जनता आपको सुन रही है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इंग्लिश सभी बच्चों को आनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा चल नहीं रहा, उसे कुछ नहीं आता, वो बहुत डफर है, तो आप अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर जिस दिन आपके इसी डफर बच्चे को, जिसे आप सोच रहे हैं ये डफर है, इसे सारी चीज़ें आ जाएगी, तो आपके बच्चे से बेस्ट नागरिक कोई नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ कि इन बच्चों में इतनी प्रतिभा छुपी होती है जिनको सोसाइटी डफर कहती है, क्योंकि इन्हीं में ही सोसाइटी को बदलने की ताकत है। एक इंटेलिजेंट, आज मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई इंटेलिजेंट आता है, मैं उसे एज ए टीचर नहीं रख सकती, क्योंकि जिस तरह के मेरे पास बच्चे आते हैं वो उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर मैं
जैसे डफर बच्चे हैं जो ये पढ़ पढ़ के जो मेरे पास इम्प्रूव हुए हैं, मुझे उन्हीं टीचर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं में पेशेंस है। बार बार हमें बच्चे को बताना पड़ता है, तो उनको कभी गुस्सा भी नहीं आता है कि इतनी बार आपको बता दिया तो नहीं आया। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं, कि वो कुछ नहीं करता, उसे ऐसी जगह कहीं आप भेजिए जहाँ पर वो इम्प्रूव करे। और ढूंढने से तो बोलते हैं भगवान भी मिल जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए बस आप एक बेस्ट टीचर ढूंढिए, तो आपका बच्चा खुद सीखेगा सारी चीज़ें। तो मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमें और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने दी, एजुकेशन के बारे में हमें बताया और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि शुक्रिया मैम, आपका भी शुक्रिया कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि अगर वो सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा, उसको रिपीट करने के लिए कहा गया, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये नहीं है कि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आपका जो बच्चा कर सकता है वो और नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चे की प्रतिभा पहचानिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए उसे। और ऐसे बच्चों को पिटाई की नहीं, प्यार की जरूरत है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, क्योंकि प्यार में जो ताकत है वार में वो कभी नहीं हो सकती। प्यार के प्रहार से हम जब कोई घायल होता है ना, तो उससे चाहे हम कितना काम करवा ले, वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि मैं थक गया। अगर हम बच्चे को पिटाई करते हैं तो वो अलग होता है। हाँ, पुराने टाइम में हमारे टीचर्स पिटाई करते थे, बहुत बुरी तरह करते थे, पर उनकी मार में दम था, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिसर्स बने वो उनकी मार से ही बने हैं। बट अब समय बदल चुका है और जो मतलब कि कॉर्पोरल पनिशमेंट है ये भी बैन हो चुकी है, तो अब मार की तो ज़रूरत नहीं। ऐसे भी इंसान जो है उसके पास दिमाग है, सोच करके वो सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों पिटाई करें उसकी। और हमने वो तो जैसे एनिमल होते हैं, उनको वेल ट्रेंड करने के लिए पिटाई ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो इंसान को तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि उसके पास दिमाग है। तो आई डोंट थिंक कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमें पिटाई या इन चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। प्यार से ही सब कुछ किया जा सकता है। तो लिसनर्स, ये थी हमारे आज के खास मेहमान वेंकेश्वर ट्यूशन सेंटर की अध्यापिका समीक्षा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे बच्चों को पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, बिना मारपीट के भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ये उनका कहना था। और बच्चों को पढ़ाना एक आर्ट होता है। तो चलिए लिसनर्स, अब सुन लेते हैं उन्हीं के ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे बच्चों की ये बातचीत कि क्या उनका कहना है समीक्षा जी की टीचिंग को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष। कौन सी क्लास में हो आप? 9th में। मैंने सुना है कि आप वैनकुश्वर एकेडमी में पढ़ते हो, तो कितना समय हो गया आपको पढ़ते हुए वहाँ? 3 महीने तो हो गए। अच्छा, तो आपको 3 महीने हो गए वहाँ पढ़ते हुए। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मैडम ने आपको मारा हो? नहीं, वो तो प्यार से समझाते। तो मैम में आपको क्या स्पेशल लगता है उनके जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं? जैसे मैंने मैथ की ट्यूशन रखी है, जैसे हमारी बुक में देख के ना वो जो क्वेश्चन है वो उसको इजी बना देते हैं, कोई सोल्यूशन आसान जैसा सोल्यूशन बता देते हैं, या रो अपनी लैंग्वेज आसान कर देते। अच्छा, यानी कि वो आसानी से वो पढ़ा देते हैं, अपनी लैंग्वेज इजी कर देते हैं और कॉन्सेप्ट को आसान बना देते। आपको मैडम के पास पढ़ना क्यों पसंद है? वो इजी मेथड यूज करते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? मैं शिल्ली गाँव से। शिल्ली गाँव से आते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो 5 किलोमीटर। अच्छा, यानी कोटल नाले से 5 किलोमीटर हो जाते हैं दूर। तो आप 5 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए। आप वहाँ से यहाँ तक पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे स्कूल में क्या समझ नहीं पाते आप अच्छे से, या वहाँ पे कोई ट्यूशन नहीं है नहीं जहाँ पे आप पढ़ सके? यहीं पे क्यों चुना आपने आना? यहाँ पे वहाँ पे स्कूल में क्वेश्चन बताते हैं और ऐसे बोल देते हैं कि कर लो, और यहाँ पे जैसे कुछ समझ नहीं आएगा तो इसलिए ट्यूशन गई कि आसान से समझ लूँ आसानी से। अगर काफ़ी सारे ट्यूशन थी हमारे नीचे गांव में, पर कोई ऐसा नहीं समझा रहा था जो आसान हो। यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं ऐसे। मतलब क्या कि सबको स्पेशल अटेंशन मिलती है, सब स्टूडेंट्स को जो अच्छे से पढ़ पाते हैं वो लोग? हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, आपका नाम? डिम्पल। कहाँ से आप? शिल्ली से।
शिल्ली से आप इतनी दूर से यहाँ तक आती है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है? आप यहाँ तक किस लिए आते हैं पढ़ने के लिए? जी वहाँ पे ऐसी पढ़ाई नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैम अच्छे से करवाते हैं, जैसे किसी को समझ नहीं आता तो मैम उसका वर्ड इजी कर देते हैं। अगर जो बच्चे को और समझ नहीं आता तो मैम और इजी कर लेते हैं। मतलब वो अपना वर्ड बदलते ही रहते हैं। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई है और यहाँ पे मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे वो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जब तक हमें समझ ना आए तब तक मैम करवाते ही रहते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे पढ़ते हुए? मुझे तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ 1 महीने में कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मैडम ने आपको मारा हो या मार पिटाई जैसी कोई चीज हुई हो आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो मैम किस तरह हैंडल करते हैं जब गलती हो जाती है आपसे? मैम प्यार से समझाते हैं। अगर बच्चे को समझना है तो अपना वर्ड इजी कर लेते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में आपको क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ पे मैम नोट्स लिखते हैं और वैसे स्कूल में फिर यहाँ पे पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ओके। आप यहाँ पे कितने सब्जेक्ट के ट्यूशन पढ़ रहे हो अभी? अभी तक तो सिर्फ मैथ की ही है। तो आपको मैडम के पढ़ाने का तरीका का पसंद आ रहा है? जी पसंद तो आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। कितनी उम्र है आपकी? 11 कौन सी क्लास में है आप? 5th। तो आप मैडम के पास यहाँ पे क्यों पढ़ने आते हो? किस चीज की ट्यूशन लगाई हुई आपने? मैंने मैथ्स की ट्यूशन लगाई हुई है। स्कूल में क्या मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है आपको? थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता है इसलिए लगाई हुई है। क्या मैम आपको यहाँ पढ़ाते हैं? हाँ जी। तो कभी मैम ने आपको मारा तो नहीं पढ़ाते हुए? भाई जब समझ नहीं आया तो आपको कहीं मार नहीं। दिया हो? नहीं, तो मैम जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो आपको उसमें क्या अच्छा लगता है? क्यों पसंद है आपको मैम की जो पढ़ाने का तरीका है, वो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, यानी कि आपको सारा समझ आ जाता है जो वो पढ़ाते हैं? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको मैम के पास पढ़ते हुए? हो गए 4-5 महीने। मतलब 4-5 महीने से आप मैम के पास पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब नहीं है। अब नहीं है? कितने सब्जेक्ट पढ़े आपने? पहले तो सारे पढ़ता था, फिर मैथ्स ही पढ़ लूंगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम। आपका नाम? मेरा नाम साहिल है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th। मैम कैसे पढ़ाती है आप? मैम अच्छा पढ़ाते हैं। स्कूल के तरीके और यहाँ के तरीके में आपको क्या अलग लगता है मैम के पढ़ाने में? यहाँ पे बहुत अलग पढ़ाते हैं मैम। मैम यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं और मैम देखते कि बच्चे का लेवल कैसा है, फिर नोट्स में लिखते हैं, फिर पढ़ाते। क्या मैडम ने कभी आपको मारा है पढ़ाते हुए? नहीं, मैम नहीं मारते कभी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपका नाम? My name is Naveen Rokai. कौन सी क्लास में हो आप? I read in 5th A. कितना टाइम हो गया आपको मैम के पास पढ़ते हुए? मेरे को 9 महीने हो गए हैं मैम के पास पढ़ते हुए। किस चीज की ट्यूशन थी आपने लगाई हुई? All subjects. अच्छा, तो कैसा लगा मैम के पास पढ़ना आपको? मैम के पास अच्छा लगा पढ़ के। जो मेरे को पिछली ट्यूशन में नहीं आया समझ, वो मेरे को यहाँ आ गया। अच्छा, तो मैम आपको किस तरह पढ़ाती है? जो पिछले ट्यूशन में समझ नहीं आया वो यहाँ पे आ गया आपको समझ? मैम अच्छे तरीके से कराते हैं। मैम जो चीज समझ में नहीं आती मैम बार बार कराते, उधर एक ही बार कराते थे। अच्छा, तो मतलब आपको स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है क्या, कि वहाँ कुछ कमी रह जाती है? स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाते हैं पर बच्चे शोर मचाते हैं, इसलिए एक गुस्सा नहीं है दिमाग में। अच्छा, आपको मैम के पास पढ़ना क्यों पसंद है? मैम के पास पढ़ना इसलिए पसंद है, मैम अच्छे से हैंडल भी कर लेते हैं और मैम अच्छे से पढ़ाते भी है। ओके। इतने टाइम से आप मैम के पास पढ़ रहे हो, कभी मैम ने आपको मारा है क्या? नहीं। क्या गुस्सा होते हैं, डांटते हैं, क्लास से बाहर निकाल दिया या कुछ ऐसे पिटाई नहीं। हो गई हो? नहीं। नहीं? या किसी और बच्चे को देखा आपको भाई जिसको मैम मार रहे हो? नहीं, कभी नहीं मारा? चलो ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। वेलकम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश है। मैंने सुना है कि आप वैनकुवर एकेडमी में पढ़ते हो, तो क्या है बात सच है? हाँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। क्यों, वहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी आपको? मैं जिस ट्यूशन में पहले पढ़ता था वहाँ पर ढंग से समझ नहीं आता था और वहाँ पर बहुत शोर होता था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ का माहौल बहुत शांत है और काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है यहाँ पे। तो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या? स्कूल में भी पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पर समझाते तो हैं पर वहाँ पे ढंग से समझ नहीं आता क्योंकि बच्चे पीछे से शोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे आ जाता है समझ क्योंकि मैम के पास नोट्स होते हैं मैम जिनको मैम ने खुद बनाया होता है और
उससे मैम हमारे को पढ़ाते हैं और हमारे को समझ आ जाता है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे पढ़ते हुए? 1 साल। 1 साल हो गया है। आपको कभी ऐसा हुआ कि मैम ने आपको कभी मारा हो या क्लास से निकाल दिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमारे को कभी नहीं मारा। अगर कुछ गलती हो जाती है तो मैम हमारे को प्यार से हैंडल करते हैं और प्यार से समझाते हैं। तो आपको मैडम के पास पढ़ना क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पर मैम के पास बहुत सारे नोट्स होते हैं जिससे मैम हमारे को पढ़ाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं जिनको भी मेरी तरह बहुत टाइम हो गया है, इसलिए अच्छा लगता है। ग्रुप डिस्कशन भी होती है और जिससे बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमारे को लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है और काफ़ी सारी बातें समझ जाते हैं हम, और बहुत कुछ नया मिलता है सीखने को। जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो मेरे को बहुत हेजिटेशन होती थी बोलने में, पर अब इतना टाइम हो गया है तो अब बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती और मैं सबको अच्छे से बोल देता हूँ। क्लास में मेरा रिस्पॉन्स अब काफ़ी हद तक ठीक है। जैसे मैं पहले था तो पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी, बहुत सारे मैथ्स के सम थे जो नहीं आते थे, पर जब मैं आया तो मैं बहुत ठीक हो गया, मेरे अंदर बहुत सुधार हुआ और अब मैं क्लास में ठीक हूँ। तो स्कूल के तरीके और यहाँ पे पढ़ाने में जो तरीका है उसमें आपको क्या फ़र्क लगा? स्कूल के तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर समझाते तो हैं। अगर हम उनसे पूछें तो वो समझाते हैं, लेकिन फिर अगर बार बार पूछते तो डांट देते हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ता इसलिए बार बार समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, मैम से पूछते हैं, मैम हमारे को हज़ारों बार बता देते हैं। तो लिसनर्स, ये तो सुनी आपने वेंकेश्वर ट्यूशन सेंटर के बच्चों की ये बातचीत, जिन्होंने अब अपनी बातें हमें बताई कि कैसे उनकी टीचर समीक्षा जी उन्हें पढ़ाती हैं। तो जाते जाते लिसनर्स, मैं आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि अगर आप भी समीक्षा जी से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि एजुकेशन लेने के